चाहते हैं, इट्स द बेस्ट ऑप्शन। डॉक्टर खुद ही चेक कर लेगा कि आपको क्या क्या बीमारियां हैं और क्या क्या बीमारियां नहीं है। तो गाइज आज मैं ना आप लोगों से एक अपनी लेजर स्टोरी, आईज लेजर करवाया है मैंने 2021 के एंड में करवाया था, और आपसे ये आईज लेजर के बारे में कुछ फैक्ट्स और कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो जो अभी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो पूरा देखने के बाद। तो जिनको आंखों का मसला है, जिनकी आंखें ब्लर होती जा रही हैं विद एज ड्यू टू एनी फैक्टर, आजकल तो बच्चों की आंखें भी इतनी ज्यादा वीक हो रही हैं क्योंकि वो 24 घंटे मोबाइलों पे होते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये है कि पहले तो आप अपना नंबर चेक करवाओ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके। उसके बाद आप ये देखो कि आपने चश्मा पहन के जिंदगी गुजारनी है कि आपने लेजर करवाना है। इस सिंपल एज दैट, ठीक है। अब तो लेजर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। अब वो वाले लेजर का दौर नहीं है कि जब आपको एक वो लेंस दिए जाते थे और उसमें मतलब कि आईज की पावर होती थी और वो आप पहनते थे हर वक्त। ये वो वाला लेजर नहीं है। बेसिकली ये आपकी आईज पे लेजर पड़वा के आपके आईज का नंबर दुरुस्त कर देते हैं। तो मेरी आंखों पे भी लेजर हुआ है। ये प्रॉब्लम मुझे 2019 से स्टार्ट हुई थी। 2020 में ये थोड़ी ज्यादा हो गई क्योंकि मैं मोस्टली लाइट के सामने, रिंग लाइट के सामने बैठने लगी। तो 2021 के एंड में फाइनली मेरे पास ये डिसीजन आया कि या तो मैं चश्मा पहन लूं या तो मैं जो है वो लेजर करवा लूं। मेरी आईज का नंबर था बाय द वे -2, ठीक है। कहने को इतना बड़ा नंबर नहीं है लेकिन मेरे लिए काफी बड़ा होता जा रहा था। मुझे लोगों के चेहरे ब्लर नजर आने लगे थे। मेरे दूर की नजर का इशू था, आप करीब की हो तो भी आप करवा सकते हो। अच्छा, तो लेजर करवाने के लिए मैं गई थी क्लिफ्टन में। क्लिफ्टन में मतलब कि एक जगह है जहां पे बहुत अच्छा लेजर होता है, जो इनकी ब्रांचेस लाहौर और आई थिंक सो इस्लामाबाद में भी है। तो मैं उनके पेज का आपको यहाँ पे वो दे दूंगी, आप जाकर उनके पेज पे चेक कर सकते हैं। तो लेजर करवाने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर आप लोगों का कुछ टेस्ट लेंगे, ठीक है। आपकी आई साइट को चेक करेंगे, फिर आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि आपको डायबिटीज है या नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें डालती है कि आपका लेजर हो सकता भी है कि नहीं। क्योंकि अगर उनके 10 मुझे चीजें दी गई थी, ठीक है। 10 चीजों में से अगर एक पे भी क्रॉस होता ना तो वो मुझे रिस्क बता देते कि आपकी आईज पे लेजर करने का ये रिस्क है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 जो चीजें थी ना जिन पे उन्होंने टिक लगाना था, वो 10 की 10 पे टिक लग गया। मुझे कोई ऐसा इशू नहीं था, फिलहाल मैं लेजर करवा सकती थी और मैं चश्मा नहीं पहन सकती थी। कुडोस टू दोज पीपल दैट वेयर ग्लासेस एंड नंबर ग्लासेस, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा बेचैनी वाला मामला हो रहा था क्योंकि मैंने बचपन से ग्लासेस नहीं पहने। जिनको आदत है वेरी गुड फॉर यू, बट जिनको नहीं आदत है वो मेरी तरह बेचैन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने जब पहली बार ग्लासेस ट्राई किए कुछ अरसे के लिए, आई हैव ट्राइड ग्लासेस, ठीक है, तो वो ग्लासेस मुझे नहीं समझ में आए। मैं उनको पहन के मेरे सर में दर्द होने लगता था। मतलब यूज टू होने में आपको टाइम लगता है एंड मैं बेचैन हो जाती थी। जैसे ही वो ग्लासेस 1 सेकंड के लिए भी मेरी आंखों से हटते थे, आई यूज टू फील सो नर्वस और मुझे फिर से ब्लर सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इसका प्रॉब्लम का हल क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे लेजर के बारे में पता चला। पहले मैं थोड़ा बहुत नर्वस थी लेकिन उन्होंने बताया कि नर्वस होने की कोई बात नहीं है। वो लोग तक लेजर करवाते हैं जिनकी आई साइट 13% तक गई हुई होती है, तो आपकी तो अभी -2 ही है। और आपको तो कोई अभी फिलहाल बीमारी भी ऐसी नहीं है, बाद में मुश्किल हो जाएगा, अभी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, बार बार की मुश्किल से बेहतर यही है कि मैं लेजर करवा लूं, क्योंकि आईज अल्लाह ताला की नेमत होती हैं और अगर आपकी आईज नहीं जाने लगती है ना तो बहुत कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और आईज होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। ये मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ में आया कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं और हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बहरहाल मैं जब गई लेजर वालों के यहाँ तो उन्होंने कहा ठीक है, टिक 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 टिक, और आपका लेजर हो सकता है। और मैं बड़ा खुश हो गई और मैंने 1-2 दिन लिए, मगर मैंने फौरन फैसला कर लिया कि यस, मुझे लेजर करवाना है। उन्होंने मुझे 2-3 ड्रॉप्स दिए। उन्होंने कहा आपने 3 दिन तक ये ड्रॉप्स को यूज करना है, आईज को ड्राई नहीं होने देना, फिर आपका जो लेजर है ना
वो होगा मतलब कि इस तारीख को, ठीक है। और लेजर में आप हैरान रह जाओगे कि सिर्फ 10 12 15 मिनट बस खत्म, लेजर खत्म, पता भी नहीं चला। तो लेजर फिर वो मुझे लेके गए, कोई सुन वुन नहीं करते, ठीक है। वो सिर्फ आपके आईज की पलकों पे टेप लगा देते। पहले तो मुझे सुन के बड़ा स्कैरी लगा था कि यार पलकों पे टेप लगा देते तो वो मैं कैसे मतलब बर्दाश्त करूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पलकों पे उन्होंने आराम से टेप लगाई। उसके बाद उन्होंने पहले मेरी एक आंख के ऊपर लेजर गुजारी। जैसे उन्होंने मुझे कहा आपने इस रेड लाइट को देखते रहना है, 1 2 3 4 हो गया। फिर उन्होंने दूसरी आंख पे आए, उसी तरह टेप लगाया, बोला इस लेजर लाइट को आपने देखते रहना, आंख नहीं झपकानी, 1 2 3 4 लेजर गुजरा, क्योर। उसके बाद मैं आंखें नहीं खोल सकती थी कम से कम 1 2 दिन 3 दिन तक, ठीक है। और 1 हफ्ते तक कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आप नहा नहीं सकते हैं, आप आई मेकअप तो आप 1 2 महीने कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो रिस्क होता है उसमें। और उसके अलावा आप नहा नहीं सकते, आप वजू आई थिंक कर सकते हैं, लेकिन आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। और 2 दिन या 1 दिन मेरी आंख बंद रही थी, प्रॉपर बंद रही थी, उन्होंने टेप वगैरह वो सब लगाया हुआ था। तो उसी तरह मैं घर चली गई। अब 1 दिन के बाद मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलना स्टार्ट हो गई और वो टेप वगैरह उन्होंने जब निकाला मुझे नजर आने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बेहतर, पहले से जबरदस्त नजर आने लगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इनके पैकेजेस की, ठीक है। इनके पास एक पैकेज था जो 60-70 हजार टोटल जिसका बन जाता है ओवरऑल। 70 हजार आई थिंक दोनों आंखों का मिला के, मुझे कोई इश्यू नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो 70 हजार का पैकेज एक था। उसके अलावा एक और बड़ा पैकेज था जो आई थिंक 1 1.5 लाख का था, जो कि ईगल आईज, जिसमें आपकी आंखें चील जितनी तेज हो जाती हैं। तो वो हमने नहीं करवाया, ठीक है। वो भी मैं करवा सकती थी बट वो मैंने नहीं करवाया। मैंने वो 70 हजार वाला पैकेज करवाया जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, दवाएं वगैरह और ड्रॉप्स वगैरह, वो भी उन्होंने मुझे दी थी कि अब अच्छा हाँ, काफी सारे लोगों को आई लेजर करवाने के बाद ड्राई आईज का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। उसके लिए वो आपको ड्रॉप देते हैं, वो ड्रॉप आप अपनी आंखों में डालते रहेंगे तो वो ड्राई आईज का भी इश्यू नहीं होगा और धीरे धीरे आपकी आईज सेटल होती रहेंगी। आपको माशाल्लाह से इतना अच्छा नजर आएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप शुक्र अदा करेंगे कि आपने लेजर करवा लिया और देर नहीं की इस प्रोसीजर में। तो जिनका लेजर चलता है वो 10-10 12-12 साल चलता है और कोई इश्यू नहीं होता। और ये लोग शायद एक उस वक्त तो ये था ऑप्शन कि अगर आपका लेजर बाद में 4-5 साल बाद 10 साल बाद करवाना भी पड़ा ना, तो हम आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं प्रॉपर, पर कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि आप हर साल में या 6-6 महीने में आके एक बार चेकअप करवा लिया करें। तो हम सुस्त है, हम लोग नहीं गए, मगर जाना चाहिए। तो गाइज लेजर के मुतालिक ये थी मेरी आप लोगों के लिए डिटेल्स कि अगर आप लेजर करवाना चाहते हैं इट्स द बेस्ट ऑप्शन। डॉक्टर खुद ही चेक कर लेगा कि आपको क्या क्या बीमारियां हैं और क्या क्या बीमारियां नहीं है और आपका लेजर हो सकता है या नहीं। अगर डॉक्टर बोल दे हो सकता है तो फिर यकीन कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ सोच समझ कर ही डॉक्टर बनाए। तो गाइज ये थी मेरी आज की छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो अपने लेजर एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने उस जमाने में मतलब 2021 के एंड में एक वीडियो भी बनाई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भूत चढ़ा था और वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी थी। तो अब मेरे पास वो वीडियो, वो पुराना कुछ इमेजेस वगैरह तो नहीं है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ अपने लफ्जों में बहुत अच्छे से शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पसीना पसीना होकर आपको पूरी स्टोरी सुनाई है क्योंकि पंखा बंद है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।